18,000 रुपये से लेकर 46,800 रुपये, क्या सच में आपकी सैलरी 2.5 गुना होने वाली है? सरकार के 8वें वेतन आयोग में ऐसा क्यों खेल चल रहा है जिसे सुनकर हर कर्मचारी चौंक गया? अगर आपकी सैलरी अभी 18,000 रुपये है तो एक छोटा सा फार्मूला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, और यही फार्मूला आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन रुकिए, असली बात सिर्फ सैलरी बढ़ने की नहीं है। असली झटका तो तब लगेगा जब आप जानेंगे कि देर से मिलने पर लाखों रुपए का एरियर भी आपके खाते में आ सकता है। यानी हर महीने एक छोटा सा फ़र्क जुड़कर एक बड़ा पैसा बन सकता है। क्या सच में 2026 से पैसा बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? कब मिलेगा? और सबसे ज़रूरी, आपके हाथ में कितने रुपए आएंगे? ये सब आसान भाषा में बिल्कुल सीधे आपको समझाऊंगा। सरकार ने 3/2025 को आधिकारिक तौर पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को गठन कर दिया गया था। इसके साथ ही आयोग को साफ निर्देश दिया गया है कि वह 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दें। इसका मतलब सीधा है कि रिपोर्ट लगभग 2027 के बीच आ सकती है। लेकिन ये सबसे बड़ा टफ टिप है, यह है कि भले ही रिपोर्ट बाद में आए, लेकिन वेतन आपका बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी। यही वजह है कि कर्मचारी के लिए ये खबर बेहद अहम है। अब सवाल आता है कि पैसा कब मिलेगा? तो इसका जवाब, मान लीजिए सरकार 2027 के बीच में रिपोर्ट मान लेती है, तो उस समय तक जो भी बढ़ी हुई सैलरी है, ठीक है, जो भी बढ़ा हुआ सैलरी है, वह सैलरी आपका, उसका पूरा बकाया एरियर आपको एक साथ या किस्तों में दिया जाएगा। यानी पैसा देर से आएगा लेकिन मिलेगा पूरा ठीक वैसा ही जैसे पहले 6वें वेतन 7वें वेतन आयोग में हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल है, सैलरी कितनी बढ़ेगी? देखिए, यहाँ से बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, अभी तक सरकार ने कोई भी आधिकारिक रूप से आंकड़ा नहीं दिया है, यहाँ बात समझना आपको। लेकिन एक्सपर्ट का अनुमान है कि एक्सपर्ट के अनुमान के आधार पर समझते हैं, पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर आपका कितना था? 2.57 था, रखा गया था। फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को कितने से गुणा करके नई सैलरी बनाई जाए। चलो इसे बिल्कुल आसान भाषा से समझते हैं, उदाहरण सहित, ठीक है। देखिए, मान लीजिए जैसे कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपया है। अब अगर 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 मान लिया जाए तो नई बेसिक सैलरी हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी? देखिए, हम सबसे पहले करेंगे 18,000 का गुणा करेंगे 2.6 में, तो भाई ये आपका आंसर आया है 46,800 रुपया आया है, ठीक है। ये आपका 46,800 रुपया आया है, यानी सीधा लगभग आपका 2.5 गुना तक सैलरी बढ़ सकती है। अब इसमें डीए, महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट्स और बाकी भत्ते भी जुड़ेंगे, जिसमें कुल सैलरी आपकी बढ़ेगी लगभग, ठीक है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो 25,000 का गुणा करेंगे 2.66 में, तो ये भाई आपका आंसर आया 65,000 रुपया, यानी लगभग आपका 40,000 रुपये का सीधा फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं प्रतिशत में। एक एक्सपर्ट का मानना है कि 8वां वेतन आयोग में, ठीक है, 8वां वेतन आयोग में 20% से लेकर 35% तक सैलरी, कितनी? 20% से लेकर 35% तक सैलरी बढ़ सकती है। यहाँ से बात समझना आपको। अगर किसी की कुल सैलरी 50,000 रुपया है, कितना? 50,000 रुपये है, तो अगर 25% बढ़ोतरी होती है तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, ऐसे 25,000 रुपये होती है तो क्या करेंगे, मैं 50,000 का गुणा करेंगे 25 में और 25% में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया है 12,500 रुपया, मतलब यानी कि आपका नई सैलरी होगी लगभग 65,500 रुपया, ठीक है। और अब समझिए कि असली खेल एरियर बकाया है। मान लीजिए जैसे कि आपकी सैलरी 2026 से बढ़ाकर आपकी 62,500 रुपया होनी थी, लेकिन आपको 2027 तक पुरानी सैलरी ही मिलती रही, यानी 50,000 रुपया तो है, तो हर महीने आपका फ़र्क हुआ है 62,500 माइनस में करूँगा 50,000, तो ये आपका आया है 12,500 रुपया। ये 12,500 रुपया ये आपका निकल कर आया है, ठीक है। अगर हम 12 महीने तक ये फ़र्क जमा होता है तो क्या होगा? देखिए, 12,000 का गुणा करेंगे 12,500 का गुणा करेंगे 12 में, तो ये आपका आंसर आया है 1,50,000 रुपया। यहाँ से बात समझना आपको।
यानी 1 साल का एरियर आपको 1.5 लाख रुपये से लेकर मिल सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि देरी क्यों होती है। इसका जवाब भी है आसान भाषा में, ये है वेतन और 7वां वेतन में क्या है। देखिए, 6वां वेतन और 7वां वेतन और 8वां वेतन आयोग, फ़र्क सिर्फ 6वां वेतन आयोग में लगभग आपका 40% तक सैलरी बढ़ी थी। 7वां वेतन में आपकी 23 में हम 25%, 23 से लेकर 25% के बीच आशा रही थी, और 8वां वेतन में भी 20 से लेकर 35% का अनुमान है। इसका मतलब ये है कि अगर हर बार बढ़ोतरी कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन फ़ायदा हर बार होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या कुछ करना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी सिर्फ एक चीज़ करनी होगी, अपनी जानकारी अपडेट रखना है, क्योंकि जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी, सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा। अंत में